हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान की हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट की थी। 12 क्लासेस हो चुकी हैं। 12 क्लासेस में जो राजस्थान का एंशिएंट प्राचीन इतिहास और मिडाइवल मध्यकालीन इतिहास उसको कवर कर लिया गया था पूरा डिटेल में। तो आज स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब जो राजस्थान का आधुनिक इतिहास है उसको आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको सबको पता होगा अगर अभी आप सब तैयारी कर रहे हैं। तो राजस्थान से 75% जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये प्री हो या मेंस हो या उसके अलावा राजस्थान में कोई भी एग्ज़ाम हो, आरपीएससी करवाए या आरएसएमएसएसबी करवाए, तो सब में जो राजस्थान का मॉडर्न हिस्ट्री है उससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम। तो इसीलिए आज स्टार्ट करते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और इसमें राजस्थान की क्या भूमिका थी, राजस्थान में क्यों हुआ, ये सब हम पढ़ते हैं। कारण क्या था? राजस्थान के राज्यों और कंपनी के मध्य हुई संधियों के अनुसार, जो कि आपको पता है 1817 से 1818 तक मोस्टली जो राजस्थान के सारे राज्य हैं वो कंपनी के साथ संधि कर चुके थे। तो उस टाइम पे शर्तें थी कि जो कंपनी है वो राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। दूसरा, सुव्यवस्था व राजस्व बढ़ाने के नाम पर पॉलिटिकल एजेंट ने राज्यों के प्रशासन व आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। तो जो संधि की शर्तें थी उसके अकॉर्डिंग ना काम करके पॉलिटिकल एजेंट और नियुक्त कर दिए। वो राज्य के प्रशासन और जो आंतरिक मामले हैं उसमें भी उनका इंटरफेरेंस बढ़ने लगा। राजाओं को अंग्रेज़ों का साथ मिल जाने के कारण जो सामंत थे उसका प्रभाव कम हो गया था, इसलिए शासकों व सामंतों के मध्य मनमुटाव अधिक बढ़ गया था। अंग्रेज़ों के सामाजिक सुधार ने जन सामान्य को उनके प्रति शंकालु बना दिया था। जो तत्कालीन साहित्यकार थे वो अंग्रेज भक्त राजाओं की निंदा की, जैसे कि बांकीदास है, राघोदास, सांदू गांगजी। आटे में हड्डियों का चूरा मिलाने की अफवाह ने सैनिकों में अधिक असंतोष पैदा कर दिया। राइफल के कारतूस में लगे चिकने कागज में गाय और सूअर की चर्बी के प्रयोग की अफवाहों का फैलना, तो ये जो था वो तत्कालिक कारण था। और भी थे बट ये जो मेन रीज़न था, 6th और जो 7th पॉइंट है वो इसके तत्कालिक कारण थे। इसलिए 1857 के वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्रांति हुई, जिसे 1857 का संग्राम कहा। इस समय ये फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी राजस्थान में, उसके एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो कार्यवाहक पद पर कार्यरत थे। इनका मुख्यालय अजमेर में भी था और आबू में था। आबू शीतकालीन के समय ये अपने मुख्यालय को उन्होंने वहाँ शिफ्ट कर दिया था। क्रांति के समय क्या स्थितियाँ थी, जैसे कि जो राजस्थान का प्रशासन था वो कोलविन, जो उत्तर पश्चिम प्रांत के गवर्नर थे, मुख्यालय इसका कहाँ पे था? आगरा में। एजीजी तो आपको पता ही है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। यह पहले मेवाड़ी एजेंसी में पॉलिटिकल एजेंट थे। इस पद पर ये 7 वर्ष तक इन्होंने काम किया था। दूसरे राज्यों में देख लेते हैं, जैसे कि कोटा में कौन था? मेजर बर्टन। जोधपुर में मैकमेसन। ये सारे याद होने चाहिए पॉलिटिकल एजेंट, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो मैच कराने के लिए पूछ सकते हैं और जो हमेशा मोस्टली पूछा ही जाता है, और नहीं तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो कोटा में कौन था? मेजर बर्टन। जोधपुर में मैकमेसन। भरतपुर में मॉरिसन। जयपुर में ईडन। उदयपुर में शावर्स।
और सिरोही में जेडी हॉल। सिरोही में जेडी हॉल, उदयपुर में शावर्स, जयपुर में ईडन, भरतपुर में मॉरिसन, जोधपुर में मैकमेसन और कोटा में मेजर बर्टन। कोट क्रांति के समय 6 छावनियाँ थी जिसमें 5000 भारतीय सैनिक और 30 अंग्रेज अधिकारी थे। तो 6 जो छावनियाँ थी उनके नाम पता होना चाहिए। पहली तो थी नसीराबाद, दूसरी नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। तो जो नसीराबाद थी उसमें 15वीं और जो 30वीं थी नेटिव इन्फेंट्री और बम्बई लांसर्स, ये नसीराबाद में थे। फिर नीमच, फिर देवली, देवली में कोटा कंटेनमेंट था, एरनपुरा में जोधपुर लीजन, ब्यावर में मेर बटालियन और खेरवाड़ा में भीलकोर। तो 6 में से 2 ऐसी छावनियाँ थीं जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। तो वो थी ब्यावर और खेरवाड़ा। क्रांति की सूचना, मेरठ में सैनिक विद्रोह की सूचना एजेंट टू गवर्नर जनरल जो लॉरेंस थे को माउंट आबू में 19 मई 1857 को मिली थी। एजीजी ने सारे राजाओं को पत्र लिखे। उसमें लिखा कि राज्य में शांति बनाए रखें, कंपनी के प्रति निष्ठावान रहें, विद्रोहियों को शरण ना दें, आए तो गिरफ्तार कर लें। अजमेर की सुरक्षा को प्राथमिकता। जो एजीजी थे लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। जो अजमेर मेरवाड़ा का जो नागरिक प्रशासन कर्नल डिक्सन द्वारा संचालित था। अजमेर की सुरक्षा के लिए जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसकी 2 सैनिक टुकड़ियां तैनात कर दी जो थोड़े समय पहले मेरठ से आई थी। एजीजी ने डीसा से यूरोपियन सेना को अजमेर बुलाया और डिक्सन ने ब्यावर से मेर रेजिमेंट को बुलाया था। जो एजीजी ने डीसा से यूरोपियन सेना को अजमेर बुलाया और डिक्सन ने ब्यावर से मेर रेजिमेंट को बुलाया था अजमेर में। लेफ्टिनेंट कार्नेल के नेतृत्व में जो मेर रेजिमेंट थे ने अजमेर की सुरक्षा का भार संभाला। किसके? कार्नेल के नेतृत्व में किसने संभाला था? जो ब्यावर की मेर रेजिमेंट थी उसने अजमेर की सुरक्षा का भार संभाला था। ये भी इम्पोर्टेंट है। जोधपुर के जो राजा तख्त सिंह थे उसने मैकमेसन के आदेश पर कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में अश्वरोही सेना अजमेर भेज दी। राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत थी वो कहाँ से होती है? नसीराबाद से। तो देखते हैं नसीराबाद और 1857। यह खुद अपने आप में एक शक्तिशाली छावनी थी। इसमें 15वीं 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, बम्बई लांसर्स थे, ये जो गश्त का काम करते थे, भारतीय तोपखाने के सैनिक थे। सैनिकों ने अविश्वास की जानकारी अधिकारी प्रिचार्ड से मांगी थी। प्रिचार्ड जो था उसे संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने पर बाद में क्या हुआ? 28 मई 1857 ये डेट है कि दिन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 15वीं बटालियन इन्फेंट्री ने तोपखानों पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने डूंगर सिंह के नेतृत्व में, किसके? डूंगर सिंह के नेतृत्व में छावनी को लूटा। अंग्रेज अधिकारियों के स्थलों पर भी आक्रमण कर दिया था। इसमें कुछ अंग्रेज अधिकारी मारे गए जैसे मेजर स्पॉटिसवुड, कर्नल न्यूबरी। कुल 4 अधिकारी मारे गए थे। घायल अधिकारी थे लॉक, कप्तान हार्डी। अधिकारियों ने भागकर वहाँ से ब्यावर में शरण ले ली थी और चर्च व बंगलों में आग लगा दी। जोधपुर व जयपुर के सैनिकों के साथ अंग्रेजों ने इनका पीछा किया। 18 जून 1857 की विप्लवी दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में अंग्रेज सेना को परास्त किया था। विद्रोहियों का अजमेर पर आक्रमण नहीं करने के क्या क्या कारण थे?
कि जो नसीराबाद से उन्होंने लूटा था वो माल सफिशिएंट था। ट्रेवर व प्रिचार्ड के अनुसार उनका परिवार व बाल जो बच्चों की रक्षा, डीसा से आई गौरी पलटन का डर और शीघ्र दिल्ली पहुंचने के आदेश। तो जैसे जो ट्रेवर और प्रिचार्ड थे उन्होंने अपनी परिवार, फैमिली, बच्चों के लिए जो सुरक्षा थी उसको ज़्यादा बढ़ा दिया था, तो एक ये भी कारण था। उनको फिर शीघ्र दिल्ली पहुंचने का आदेश भी मिला था। फिर अब हम पढ़ते हैं नीमच में क्रांति। मेरठ व नसीराबाद के बाद नीमच में विद्रोह की आग भड़क उठी। कर्नल एबॉट को नसीराबाद विद्रोह की सूचना मिल गई थी, तो एबॉट ने जो भारतीय सैनिक पदाधिकारियों को वफादारी की शपथ दिलवाई तथा स्वयं ने शपथ ली कि वह भारतीय सैनिकों पर विश्वास रखेगा। फिर क्या होता है कि जो 2 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग ने परेड मैदान में शपथ के दौरान अंग्रेज़ों के अवध पर अधिकार की निंदा की, इसलिए एबॉट ने उसे शांत किया। 3 जून को नसीराबाद की सूचना नीमच छावनी को मिलते ही रात्रि 1 बजे विद्रोह कर दिया। छावनी को तहस नहस करने के बाद विद्रोहियों ने अंग्रेज सार्जेंट की पत्नी व बच्चों को मार दिया था। अंग्रेज अधिकारी वहां से भाग गए। विप्लवकारियों को ने छावनी को लूटा और आग लगा दी। बंदी गृह से कंदियों को मुक्त कर दिया व राज्य खजाने से 2.25 लाख रुपए प्राप्त कर लिए थे। नीमच से भागे जो 40 अंग्रेजों को मेवाड़ के डुंगला गांव में रूगाराम किसान ने शरण दी थी। पॉलिटिकल एजेंट शावर्स व मेवाड़ी सेना ने इन्हें उदयपुर पहुंचाया, जहां महाराणा ने इसे जगमंदिर में ठहराया था। नीमच के विद्रोही चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा के रास्ते सरकारी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुंचे थे। शाहपुरा ने जो राजा थे उन्होंने 2 दिन तक भोजन व ठहरने की व्यवस्था की थी। शाहपुरा से वे निम्बाहेड़ा पहुंचे। वहां पदाधिकारियों व जनता ने इनका स्वागत किया था। निम्बाहेड़ा से कहाँ गए थे? देवली। कैप्टन शावर्स के कहने पर एजेजी लॉरेंस ने इन पर कार्यवाही नहीं की। कैप्टन हार्डकेसल के नेतृत्व में जोधपुर सैनिक व शावर्स के नेतृत्व में मेवाड़ के सैनिकों ने विद्रोहियों का पीछा किया। कैप्टन हार्डकेसल के नेतृत्व में जोधपुर सैनिक और कैप्टन शावर्स के नेतृत्व में मेवाड़ के सैनिकों ने विद्रोहियों का पीछा किया था। इन विद्रोहियों ने देवली छावनी को लूटा व महीदपुर बटालियन इनके साथ मिल गई थी। टोंक में इनका स्वागत हुआ। नवाब के सैनिक इनके साथ मिल गए और आगरा के रास्ते दिल्ली जा पहुंचे। कैप्टन शावर्स ने कोटा, बूंदी व मेवाड़ी सेना की सहायता से 6 जून को नीमच छावनी पर पुनः अधिकार कर लिया था। अजमेर में भी जेल विद्रोह हो गया था। 9 अगस्त 1857 को वहाँ से 50 कैदी भाग गए थे। फिर देखते हैं भरतपुर। मथुरा में विद्रोह के फलस्वरूप भरतपुर सैनिकों ने 31 मई को हुडल गांव में विद्रोह कर दिया। जो पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था को भरतपुर से जाने का सुझाव दे दिया था। 8 जुलाई को शाहगंज में ब्रिटिश सेना विद्रोहियों से परास्त हो गई थी। मेजर कॉल्विन के कहने पर मॉरिसन भरतपुर से चला गया। माजी साहिबा जो गुलाब सिंह ने लिखी थी। मेवात में विद्रोह का नेतृत्व सदरुद्दीन ने किया था। किसने किया था? मेवात में सदरुद्दीन ने। फिर देखते हैं धौलपुर का 1857 की क्रांति। वहाँ के राजा भगवंत सिंह जो थे वो अंग्रेजों के समर्थक थे। मथुरा व करौली में विद्रोह दबाने के लिए इन्होंने सेना भी भेजी थी। जो गुर्जर नेता देवा ने अपनी जाति के 3000 लोग इकट्ठा किए और 9 जुलाई को इरादत नगर व राज्य खजाने से 2 लाख रुपए लूट लिए थे। अक्टूबर में ग्वालियर व इंदौर के सैनिक भी धौलपुर आ गए थे। राजा भगवंत सिंह को विद्रोहियों ने घेर लिया और उनकी मांगें फिर उनको स्वीकार करनी पड़ी थी। राव रामचंद्र व हीरालाल के नेतृत्व में 1000 क्रांतिकारी जो थे वो राज्य की तोपें लेकर आगरा पर आक्रमण इन्होंने कर दिया था।
दिसंबर 1857 तक धौलपुर राजा शक्तिहीन व विद्रोहियों का अधीन रहा था। पटियाला नरेश ने राजा की प्रार्थना पर 2000 सिख सैनिक को तोपों सहित भेजा धौलपुर को वहाँ से विद्रोहियों से मुक्त करवाया था। फिर हम पढ़ते हैं आबू 1857। अगस्त 1857 में जोधपुर लीजन की एक 90 सैनिक की टुकड़ी अभ्यास हेतु आबू गई थी। 18 अगस्त को इन्हें रीवा ठाकुर के विद्रोह को दबाने हेतु अनादरा में नियुक्त किया था। 21 अगस्त को जोधपुर लीजन ने विद्रोह कर दिया था। अधिकारियों के स्थलों पर हमला कर दिया, जिसमें एजीजी का पुत्र ए लॉरेंस घायल हो गया। खजाना लूटकर विप्लवी चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए एरिनपुरा की तरफ पहुंच गए थे। 23 अगस्त को जोधपुर लीजियन के दफेदार मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद व तिलक राम ने विद्रोह कर दिया। दिल्ली जाते समय पाली के पास खेरवा गांव में आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से इनकी मुलाकात हुई। आउवा और 1857 कुशाल सिंह व विप्लवियों के सहयोगी आसोप के शिवनाथ सिंह व गूलर के बिशन सिंह, आलनियावास के अजीत सिंह, लांभिया, बंतावास, रूदावास आदि के ठाकुर सहयोगी थे। मेवाड़ के सलूम्बर, कोठरिया, लसाणी, रूपनगर व आसींद के जागीरदारों ने कुशल सिंह की रसद व धन की सहायता की। एजीजी लॉरेंस के आदेश पर तख्त सिंह ने अनाड़ सिंह, फौजदार राजमहल लोढ़ा को आउवा भेजा था। बिठौड़ा का युद्ध होता है कब? 8 सितंबर 1857 को। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, बिठौड़ा और चेलावास। चेलावास का जो युद्ध होता है उसको काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये तो हुआ 8 सितंबर को और ये हुआ था 18 सितंबर को। दोनों की डेट इम्पोर्टेंट है और किसके बीच में हुआ वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। कुशाल सिंह वर्सेस अनार सिंह पंवार के बीच में बिठौड़ा का युद्ध हुआ था। अनार सिंह इसमें मारा गया था। क्रांतिकारियों ने राजकीय तोपें व 1 लाख रुपए अपने कब्जे में कर लिए थे। फिर होता है चेलावास का युद्ध, कुशाल सिंह वर्सेस पैट्रिक लॉरेंस और इसके साथ था मैकमेसन। लॉरेंस जो था वो अजमेर चला गया, मैकमेसन मारा गया और उसका सर आउवा के किले के सामने लटका दिया था। इस युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं। आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी जो थे वो दिल्ली रवाना हो गए थे। रेवाड़ी पर अधिकार करने के बाद नारनौल पहुंचे। 16 नवंबर को अंग्रेजी सेना से परास्त हुए तथा शिवनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। चेलावास युद्ध के बाद गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने कर्नल होम्स को आउवा भेजा, जिससे 20 जनवरी 1858 को आउवा को घेर लिया। 24 जनवरी 1858 को आउवा पर अधिकार कर लिया था। गवर्नर जनरल आए थे लॉर्ड कैनिंग ने किसको भेजा था? कर्नल होम्स को। उसने वापस 20 जनवरी 1858 को आउवा को घेर के 24 जनवरी पर अधिकार कर लिया था। जो सिरियाली के ठाकुर थे उन्होंने अंग्रेजी सेना को रोक कर रखा, लेकिन अंततः क्रांतिकारी इसमें परास्त हो गए। 124 जो क्रांतिकारी थे उनको पकड़ लिया, 24 को उनमें से फांसी की सजा सुना दी थी। कोठारिया के जोध सिंह ने कुशाल सिंह को शरण दी। 8 अगस्त 1860 ईस्वी कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने इनकी जांच के लिए एक टेलर कमीशन बनाया था और 10 नवंबर 1860 को कुशाल सिंह को रिहा कर दिया। इन्होंने अंतिम जीवन जो था उदयपुर में बिताया और इनकी मृत्यु 1864 में हो गई थी। फिर अब हम पढ़ते हैं कोटा का, जो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। कोटा के जो महाराव थे वो राम सिंह ब्रिटिश के सपोर्ट में थे। इस समय जो आगरा में नियुक्त कोटा कैंटोनमेंट की एक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। नेता थे इसमें वकील लाला जयदयाल जो गोकुल मथुरा के थे और रिसालदार मेहराब खां। ये पूछा हुआ RS प्री में 2021 में।
पॉलिटिकल एजेंट बर्टन ने महाराव को बस नाम दे दिए थे, वकील लाला जयदयाल और रिसालदार मेहराब खां, ये दोनों कौन सी छावनी से संबंधित थे? तो ये सिंपल था, कोटा। पीए बर्टन ने, जो पॉलिटिकल एजेंट बर्टन था, उसने महाराव को कुछ अधिकारियों जैसे जयदयाल, रतनलाल, जियालाल को दंड देने को कहा। 15 अक्टूबर 1857 में कोटा की सेना ने विद्रोह कर दिया। विद्रोहियों ने बर्टन के घर को घेर लिया। सर्जन डॉक्टर सेल्टर व कोटा डिस्पेंसरी के डॉक्टर सेविल कांटम को मार दिया। महाराव के जो सेनापति थे नबी खां ने महाराव को अपने महल में रुकने की सलाह दी। महाराव ने देवीलाल को क्रांतिकारियों के पास भेजा, लेकिन बागियों ने देवीलाल को गोली से उड़ा दिया। विद्रोहियों ने बर्टन व उसके 2 बेटों को मार दिया तथा बागियों ने राज्य भंडार, बंगलों, शास्त्रागारों, कोतावली पर कब्जा भी कर लिया था। शेरगढ़ में तैनात जो कोटा सैनिक टुकड़ी थी, उसने भी विद्रोह कर दिया। ये जयदयाल और मेहराब खां थे, उसने राज्य का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। मथुराधीश मंदिर के महंत गुसाई जी की मध्यस्थता में महाराव व बागियों के मध्य समझौता हुआ। शर्तें थी कि बर्टन व उसके बेटों की हत्या महाराव के आदेश पर हुई है। महाराव ने जयदयाल व मेहराब को प्रशासक नियुक्त किया है। करौली राजा जो मदन पाल थे, उसने महाराज की सहायता के लिए 2000 सैनिक भेजे थे। मेहराब खां ने संबलगढ़ राजा गोविंद राज विट्ठल से सहायता मांगी। मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स के नेतृत्व में 5500 सैनिक कोटा पहुंचे। 30 मार्च 1858 को बागियों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। जयदयाल का भाई हरदयाल मारा गया। मेहराब खां पर देवली में 12 दिसंबर 1859 को मुकदमा तथा जयदयाल पर 14 मई 1860 को मुकदमा चलाया गया और इन दोनों को फांसी दे दी गई। इस विप्लव में कोटा राज्य को 18,46,454 रुपये की क्षति उठानी पड़ी थी। मेजर बर्टन की हत्या की जांच के लिए लॉर्ड रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया गया। महाराव को निरपराध लेकिन उत्तरदायी बताया गया। इसकी वजह से जो महाराव के तोपों की सलामी थी वो 17 से 13 कर दी गई। फिर पढ़ते हैं मेवाड़ व 1857। मेवाड़ के जो महाराणा स्वरूप सिंह थे वो भी अंग्रेजों की इन्होंने सहायता की थी। उदयपुर की जनता ने अपने अंग्रेज विरोधी भावना का प्रदर्शन 29 मई 1857 को शावर्स के समक्ष किया था। सलूम्बर के जो केसरी सिंह थे उन्होंने शरण दी थी कुशाल सिंह को, तात्या टोपे को व राव साहब को। कोठारिया के जोध सिंह ने कुशाल सिंह को, नाना साहब को और भीमजी चारण को। नीमच में आक्रोशित सेना को वकील अर्जुन सिंह ने उस आटे से रोटी बनाकर खुद खाई तथा संदेह दूर किया था। जयपुर व 1857। जयपुर के राजा राम सिंह भी अंग्रेजों का साथ दिया। इनके नेता थे जैसे नवाब जयपुर में लियाकत अली खां, मियाँ उस्मान खां, फौजदार सादुल्ला खां। पॉलिटिकल एजेंट ने राजा द्वारा इन नेताओं को अपराधी घोषित करवा दिया। सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित करवा दिया और बाकी दोनों को जेल में डलवा दिया था। जयपुर राजा ने गुड़गांव विद्रोह के दमन के लिए फैजल अली खां तथा रणजीत सिंह अचरोल को भेजा था। करौली का देखते हैं। राजा जो मदन पाल थे उसने अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना आगरा भेजी। अपनी प्रजा की अंग्रेजों का साथ देने को कहा। कोटा महाराव की सहायता के लिए अंग्रेजों ने इनकी तोपों की सलामी 17 कर दी थी। फिर अलवर। शासक बन्ने सिंह ने आगरा किले में घेरे अंग्रेज स्त्रियों व बच्चों को बचाने अपनी सेना व तोपखाना भेजा। फिर देखते हैं अन्य राज्यों में क्रांति का क्या प्रभाव था। जैसे प्रतापगढ़। शासक दलपत सिंह ने अंग्रेजों की नीमच विद्रोह के दौरान सहायता की थी। टोंक का नवाब जो वजीरुद्दौला था वो अंग्रेजों का समर्थक था। टोंक की सेना ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। नवाब मामा मीर आलम खां अंग्रेज विरोधी था, इसलिए वो मारा गया। मुजीब के
आजमाइश नाटक, ये इम्पोर्टेंट है, आजमाइश मुजीब के अनुसार, ये पूछा गया है प्री में 2023 या लास्ट 25 में ही, 23 में शायद पूछा गया। मुजीब के आजमाइश नाटक के अनुसार ये पूछा जाता है कि क्रांति में टोंक की स्त्रियों ने भी भाग लिया था। निम्बाहेड़ा से अहम दयाल खान और पलोद से मोइनुद्दीन, दोनों के दोनों अंग्रेज विरोधी थे। बीकानेर के जो राजा सरदार सिंह थे वो तो खुद स्वयं क्रांतिकारियों के दमन के लिए उन्होंने अभियान किया, खुद बाहर गए, हांसी, सिरसा, हिसार। अंग्रेज सरकार ने टिब्बी परगने के 41 गाँव उनको दे दिए थे। अब हम पढ़ते हैं तात्या टोपे के बारे में। पेशवा जो नाना साहब का सहयोगी तात्या टोपे ने कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किया था। 22 जून 1858 में अलीपुर में नेपियर से परास्त होने के बाद वो राजस्थान आ गए। हाड़ौती व जयपुर में सहायता हेतु इन्होंने दूत भेजे। टोंक नवाब द्वारा भेजी गई सैनिक टुकड़ी तात्या से मिल गई थी। 9 अगस्त 1858 को रॉबर्ट से परास्त हुआ और कोठारिया चला गया। 13 अगस्त 1858 को रुकमगढ़ में अंग्रेज सेना से फिर से परास्त हो गए। झालारा पाटन की सेना तात्या से मिल गई और राजा को हराकर उन्होंने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया था। तात्या फिर दूसरी बार 1858 में राजस्थान में प्रवेश करते हैं। तात्या ने 11 दिसंबर को बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। हर जगह से परास्त होने के बाद दौसा में शॉबर्स व हॉनर्स से परास्त होकर ये सीकर पहुँचे। सीकर में तात्या कर्नल होम्स में परास्त हुआ। तात्या के 600 सैनिकों ने बीकानेर महाराजा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नरवर के जो मानसिंह थे उसने तात्या को अंग्रेजों को सुपुर्द कर दिया और 18 अप्रैल 1859 को तात्या को फांसी दे दी गई। शॉवर्स की अपनी पुस्तक मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनीज में तात्या की फांसी की भी आलोचना की है। इसके और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे एजेंट टू गवर्नर जनरल था, उसने जयपुर, करौली, बीकानेर सेना की प्रशंसा की। बूंदी के शासक को उदासीन बताया। सूर्यमल मिशन ने 1857 की क्रांति को क्या बोला था? स्वतंत्रता संग्राम। अमरचंद बांटिया जो बीकानेर से थे उनको फांसी। तात्या टोपे लक्ष्मीबाई को इन्होंने आर्थिक सहायता दी थी। टोंक के नवाब की तोपों की सलामी 15 से 17 कर दी गई। मलसीसर के दुल्ले सिंह ने क्रांतिकारी तुलाराम अहीर को शरण दी थी। दिल्ली पर पुनः नियंत्रण स्थापित होने की खुशी में जोधपुर तख्त सिंह ने 21 तोपें छोड़ी थी। क्रांति के समय ये देखते हैं रियासतों के शासक कौन थे। जैसे कोटा के तो राम सिंह थे, जोधपुर के तख्त सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, उदयपुर के स्वरूप सिंह, जयपुर के राम सिंह, सिरोही के शिव सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, करौली के मदन पाल, बूंदी के राम सिंह। जयपुर के बूंदी के सेम है, बट जयपुर में राम सिंह द्वितीय है। अलवर में विनय सिंह, जैसलमेर में रणजीत सिंह, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह, बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर में उदयपुर सिंह। क्रांति से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं। माझा प्रवास जो किसने लिखी थी? विष्णु भट्ट गोडसे ने। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 तो नाथूराम खड़कावत। तो ये कंप्लीट हुआ 1857 की क्रांति। जो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही आता है, सिर्फ एक चैप्टर से। तो ये क्लास जो है 25-30 मिनट की क्लास रहेगी। आप इसको सुनिए, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके रेडी हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो कल की जो क्लास रहेगी उसमें देखेंगे कि जो आर्य समाज का क्या योगदान रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कल की जो क्लास रहेगी उसमें वापस से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर नाउ। तो आप सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए साथ में, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है। एग्ज़ाम को अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसलिए अब स्पीड से क्लासेस भी इस पर अपलोड होंगी डेली बेसिस पे। सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। बस ये क्लासेस को आप सुनते रहिए। थैंक यू गाइस।